जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम। नमस्ते दोस्तों, आज का रिव्यू है फिल्म तकदीर का। ये फिल्म 1967 में आई थी और इस फिल्म का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि एंजल पे बना हुआ ये रिकॉर्ड एक तो बहुत ही दुर्लभ है। आपको इसकी न्यूमरस रीप्रेसिंग्स मिलेंगी, लेकिन ओरिजिनल रिकॉर्ड बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो गीत बनाए थे इस फिल्म के लिए वो बेमिसाल थे। आज भी वो गीत पुराने नहीं पड़े हैं और उनकी खुशबू आपको विविध भारती पे, पुराने कलेक्टर्स के पास, रेडियो पे, हर जगह आपको ये मिलेंगे। वक्त के साथ जैसे जैसे नए नए गाने बनते जा रहे हैं, पुराने गानों पे एक धूल सी जमती जा रही है। उस धूल को झाड़ने का काम ही एवरीथिंग एनालॉग में मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ और मुझे एक बड़ी खुशी होती है जब आप लोग इसमें मुझे प्रोत्साहित करते हैं और पसंद करते हैं, अपने अच्छे कमेंट्स डालते हैं, तो एक हिम्मत बढ़ती है कि इस काम को और किया जाए, इन बेमिसाल दुर्लभ नगमों को और नई जनरेशन तक लेके जाए, ताकि लोगों को पता चले कि कितना खूबसूरत, कितना महान काम ऑलरेडी हो चुका है। इससे प्रेरणा लेकर के ही आप और अच्छा करने की कोशिश करें, तब तो शायद आप कुछ कर पाएंगे। अन्यथा आपका किया हुआ कोई भी काम कोई मायने नहीं रखता अगर आप पुराने काम के बारे में जानते नहीं या उससे कोई प्रेरणा नहीं लेते। तो बहरहाल तकदीर जो फिल्म थी वो 1967 में आई थी और इस फिल्म के जो लीड भूमिका थी वो भारत भूषण साहब की थी। बड़ी इमोशनल सी कहानी थी कि भारत भूषण एक पानी के जहाज़ से कहीं कमाने जाते हैं, घर की स्थिति ठीक नहीं है और वहाँ उनका वो पानी का जहाज़ जो है वो शिपरेक हो जाता है, टूट जाता है लहरों में और बहुत लंबे समय तक वो लौट नहीं पाते। तो घर के लोगों को ऐसा लगता है कि शायद उनकी मौत हो गई है। वो समाचार पत्र में भी एक शिपरेक की न्यूज़ आती है और उनके बच्चों पे, जो बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ पे और पूरे परिवार पे एक मतलब पहाड़ सा टूट पड़ता है। हालांकि किसी को इस बात का पूरी तरह पता नहीं है कि उनकी मृत्यु हुई या नहीं, लेकिन लोग ऐसा मान लेते हैं। और इसी दौरान भारत भूषण साहब के एक जो कॉलेज में दोस्त थे उस फिल्म में, जो कि उनकी पत्नी को वो भी बहुत चाहते थे, लेकिन शादी करते समय उनकी वाइफ ने भारत भूषण को चुना था। तो वो बार बार उनकी वाइफ को अप्रोच करते हैं, अपने पैसे का रुआब दिखाते हैं, बच्चों की मजबूरी का हवाला देते हैं और मजबूरन बच्चों का मुंह देख के या परिस्थितिवश उनकी पत्नी को अपने पति के मित्र से शादी कर लेनी होती है। तो फिर वक्त बदलता है, जैसा कि फिल्मों में होता है आमतौर पे। एक दिन भारत भूषण लौट आते हैं और जब वो अपने घर के हालात देखते हैं कि उनका पूरा का पूरा घर उनसे छूट के चला गया, बच्चे चले गए, वाइफ चली गई, सब कुछ बदल गया, और उनको आया देख के उनका जो मित्र है वो अब ये प्लान करता है कि इसको मार दिया जाए, क्योंकि अगर ये बच गया तो मेरी पूरी फैमिली वापस इसके पास चली जाएगी। बच्चे जो छोटे थे वो बड़े हो गए हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि इस फिल्म में वो जो गाना था, पप्पा जल्दी आ जाना, बहुत प्यारा गाना था और इस गाने को कई दफ़ा इस फिल्म में बजाया गया है। जब भारत भूषण अपने बच्चों के साथ शुरू में उनको ये गाना बजाते थे, फिर उनके चले जाने के बाद जब वो बहुत लंबे समय तक नहीं आते तो उनके बच्चे इस गाने को गाते हैं। तो कुल मिला के बड़ी इमोशनल सी फिल्म है। हालांकि उनका जो दोस्त है वो उनको मारने की कोशिश में खुद ही मारा जाता है, जैसा कि एंटिसिपेटेड था, और पूरा का पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। उनके इस सेपरेशन के दौरान उनकी वाइफ की जो मानसिक स्थिति थी बहुत ख़राब थी और वो एक तरह से दूसरी शादी करके भी एक तरह से विधवा का ही जीवन जी रही थी। तो वो फिल्म देखा जाए तो अपने समय के लिहाज से थोड़ी एडवांस थी, क्योंकि 3 बच्चे हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई और कोई और शादी हो जाती है, ये उस समय प्रेवलेंट नहीं था हमारे समाज में। तो एक तरह से देखा जाए तो फिल्म अपने समय से काफ़ी आगे भी थी, बहुत ग्रेट हिट नहीं थी और इसकी रेटिंग भी IMDb पे 6.5 है। लेकिन फिल्म की जो क्राउनिंग ग्लोरी है वो है इस फिल्म का संगीत,
जो उस समय के बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, और शंकर जयकिशन को टक्कर दे रहे थे उस समय वो लोग। हालांकि अगर आप उनका ऑर्केस्ट्रेशन सुनेंगे तो आपको अक्सर लगेगा कि ये शंकर जयकिशन के जैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। धुनें बहुत प्यारी थी और गाने एक से एक थे। तो इस रिकॉर्ड की तलाश हर उस बॉलीवुड कलेक्टर को होती है जो अच्छे गानों का मुंतज़िर होता है। और इस फिल्म का रिकॉर्ड, मैं आपको एक बार इसका कवर दिखाता हूँ। बहुत प्यारा कवर भी बनाया गया था। फिल्म के थीम को ध्यान में रख के उस ज़माने में कवर बनाते थे वो लोग, कि आप उस कवर पिक्चर को देख के पूरी फिल्म के बारे में एक तरह से जान सकते हैं। ये देखें, ये भारत भूषण है, ये उनकी वाइफ है, ये उनके 3-4 बच्चे हैं। तकदीर ऑन एंजल रिकॉर्ड्स, और ये उसका रिवर्स साइड है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये रिकॉर्ड बहुत खोजने के बाद भी मुझे इंडिया में नहीं मिल पाया था, और मुझे ये मिला था न्यूजीलैंड से। तो पुराने ओनर का नाम यहाँ लिखा है, मधु भाई रणछोड़। और इसके बाद मुझे एक कॉपी इसकी इंडिया में भी एक अपने मित्र के थ्रू मिल गई थी। तो वो कॉपी तो मेरे एक और मित्र के पास चली गई, जो वो भी बड़े कदरदान हैं पुराने रिकॉर्ड्स के और गानों के। तो बहरहाल ये कवर मेरा है, और ये रिकॉर्ड आप देखिए, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू रिकॉर्ड है। मेरा ख्याल से ब्रांड न्यू इन द सेंस कि नए जैसा ही है बिल्कुल, क्योंकि उस समय HMV के रिकॉर्ड्स जो रिलीज़ होते थे, तो एंजल के ज़माने में या ओडियन तक भी मैंने देखा है, जो प्लास्टिक की स्लीव होती थी उसके ऊपर ये एमोटेक्स का वो प्रचार करते थे। एमोटेक्स क्या था? वो एक तरह का रिकॉर्ड क्लीनर था उस ज़माने का, जो स्लीव के ऊपर उसकी एडवर्टीज़मेंट है। तो मैंने इसको भी नहीं से हटाया, और मैंने अंदर दूसरी तरह की स्टैटिक स्लीव है मेरे पास, उसमें इस रिकॉर्ड को रखा है। और इस कवर इसको इसलिए नहीं फेंका कि एक ओरिजिनलिटी बनी रहती है, और आने वाले समय में कम से कम एमोटेक्स कंपनी बंद होगी तो क्या, एमोटेक्स का नाम तो ज़िंदा रहेगा, इसलिए मैंने उसको भी रख रखा है। और ये है वो डीप मरून कलर्ड 1960s का फेमस एंजल लेवल, जिसकी कंडीशन बहुत प्यारी है, बिल्कुल नियर मिंट कंडीशन है, और हर गाना इसका बहुत ही शानदार है। रिकॉर्ड का नंबर था 3AEX 5152 कैटलॉग नंबर, और मैट्रिक्स नंबर्स थे 2XJE 1089 और 1090। तो आपको गानों के बारे में एक एक करके बताता हूँ। उस समय आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी काफ़ी जम गई थी, और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो लिहाजा इसमें भी जो गीतकार हैं वो आनंद बख्शी साहब ही हैं। और उस ज़माने के जितने भी टॉप के सिंगर थे, रफ़ी साहब हो गए, लता जी हो गई, और इस तरफ आप देखें तो उषा टिमोथी ने भी एक गाना इसमें गाया था। वही गाना जब जब बहार आई, बच्चे को आवाज़ दी थी शायद उन्होंने। तो पहला जो ओपनिंग सॉन्ग है साइड 1 में, वो जो बेस्ट सॉन्ग था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफ़ी साहब को देते थे, जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, सुपर्ब सॉन्ग। और दूसरा लता मंगेशकर, सुलक्षणा पंडित, मीना पाटकी और इला देसाई की आवाज़ में है, पप्पा जल्दी आ जाना, 7 समुंदर पार से, गुड़ियों के बाज़ार से अच्छी सी गुड़िया लाना। तो दूसरी बच्ची कहती है, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना। फिर लता जी की आवाज़ में जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराइए, ये शायद सैड वर्जन है, जब वो भारत भूषण साहब का शिपरेक हो चुका है और वो लौट नहीं पाते हैं, तब का लता जी का ये वर्जन है। दूसरी तरफ लिखता है वो तकदीर, बहुत बढ़िया गाना, बहुत फिलॉसफिकल गाना है, और रफ़ी साहब ने इस गाने के साथ बहुत ज़बरदस्त जस्टिस की है। सेकंड सॉन्ग आई ये बहार को, आई ये बहार को, आई थिंक इट्स अ थोड़ा फास्ट सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, और लता जी की आवाज़ में है ये, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग। तीसरा शादी करवा लो, फ़नी सा गाना है, सिचुएशन के मुताबिक ये गाना डाला गया होगा फिल्म में, और शादी करवा लो वो फ़नी सा सॉन्ग जस्ट टू फिट इन द मूड ऑफ द स्टोरी। और लास्ट वाला गाना फिर से वही उषा मंगेशकर, महेंद्र कपूर और उषा टिमोथी, मेरा ख्याल से ये तीनों बच्चे गा रहे हैं, जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए। तो इस बेमिसाल रिकॉर्ड को
एक बार बजाते हैं, सुनते हैं इसके गानों को और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। टर्न टेबल वही है, गैराट 301, फोनो स्टेज EAR का है और एम्पलीफायर लक्समैन, EAR का पावर और यामाहा NS2000 के स्पीकर्स। मेरा ख्याल है आपको ये पसंद आएगा। एक बार सुनते हैं इसके गानों को। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। क्या लिखा है आनंद बख्शी ने और क्या गाया है रफ़ी साहब ने। ब्यूटीफुल म्यूजिक। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया। हो जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। इसके बाद वाला जो गाना है पप्पा जल्दी आ जाना, लेट्स लिसन टू दिस वन। ब्यूटीफुल। सात समुंदर पार से, वाह। गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे लाला ला, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे लाला ला, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। ये जो थर्ड सॉन्ग है मुझे भूल जाना, ये तो बहुत ही प्यारा गाना है। मुझे भूल जाना रफ़ी साहब। अगर हो सके, मुझे भूल जाना, अगर हो सके, न फिर याद आना, अगर हो सके, मुझे भूल जाना, अगर हो सके, मुझे भूल जाना। वाह। These are timeless classics। ये कभी भी पुराने नहीं होंगे और ये रिकॉर्ड यूं ही बहुमूल्य होते चले जाएंगे। What a wonderful song,
What a wonderful song. मेरा प्यार गुजरे जमाने की बात, मेरा प्यार गुजरे ज़माने की बात, रहे याद क्यों भूल जाने की बात, नहीं कोई आंसू बहाने की बात, ना आंसू बहाना अगर हो सके मुझे भूल जा। अब लता जी वाला वर्जन जब जब बाहर आई। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, वाह वाह वाह। मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। भला एक और रफ़ी साहब का शानदार गीत। की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर, वाह वाह वाह। कैसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर, आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। इस रंग से जाने बने जीवन की तस्वीर, आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर, है वो तकदीर। इसके बाद वाला गाना लता जी का आइए बाहर को, ये अच्छा गाना है, ठीक ठाक। हम बांट लें। आइए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें।
शादी करवा लो, रफ़ी साहब का एक और अच्छा गाना। हर तरह के गाने गा सकते थे, उसकी एक बानगी। शादी करवा लो, ओ दिल वालो मत वालो, हमसे शादी करवा लो, ओ दिल वालो मत वालो, हमसे शादी करवा लो। धोखा कैसा वापस पैसा गारंटी लिखवा लो, कि ओ दिल वालो मत वालो, हमसे शादी करवा लो, शादी करवा लो। मैंने बनाया जिनका जोड़ा, मर गए पीछा ना छोड़ा। मैंने बनाया जिनका जोड़ा, मर गए पीछा ना छोड़ा। मैंने बनाया जिसको दूल्हा, नाम मेरा वो ना भूला। हुक्म का यक्का काम है पक्का, टूटा दिल जुड़वा लो, कि हो दिल वालो मत वालो, हमसे शादी करवा लो, ओ दिल वालो मत वालो। और ये आखिरी गाना इस रिकॉर्ड का, सेम सॉन्ग, जब जब बाहर आई। जब जब बाहर आए The children in the film are singing this. और फूल मुस्कुराए, उषा जी। मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बाहर आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई बहाना मैंने नहीं बनाया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगला एपिसोड भी लेके जल्दी ही आऊँगा, एक बढ़िया सा और दुर्लभ सा रिकॉर्ड जिसके गाने बड़े प्यारे होंगे, उसको हम साथ रिव्यू करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि एक बार तकदीर फिल्म आज ना हो तो देख ही लीजिए यूट्यूब पे, तब आप इस एपिसोड से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अगले एपिसोड तक के लिए राम राम।